तो त्योहार के समय में आपको बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है और इसीलिए हमारा एक कार्यक्रम भी है। इसके ज़रिए हम आप तक वो जानकारी भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप बढ़ती इन चोरी की घटनाओं से अपने आप को बचा सकते हैं। ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं, ग्राफिक्स के ज़रिए आपको ज़रा दिखाने की कोशिश करते हैं कि जब ऐसा समय चल रहा है तो चोरी से बचाव के उपाय क्या हैं। दरअसल नकदी और जेवर लॉकर या सेफ में अपना बड़ा सुरक्षित तरीके से रखें। दरवाजे और खिड़कियों पर अलार्म आप लगवा सकते हैं, ये एक तकनीकी तौर पर चीज़ें आप करवा सकते हैं। और जो कीमती चीज़ें हैं उनका बीमा करवा करके रख सकते हैं ताकि चोरी होने पर इसका नुकसान आपको ना हो। वाहनों को हमेशा से लॉक करके रखें, सावधानी रखें और जहां रोशनी वाली जगह है वहीं पर आप अपनी गाड़ी या अपने टू व्हीलर को पार्क करें। पर्स, वॉलेट, मोबाइल को आप लेकर के बहुत ज़्यादा सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि बाजार में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं। बाहर जाते समय आप अपने बड़े भरोसेमंद जो लोग हैं उनको आप अपने घर में रख सकते हैं, पड़ोसी को आप अपने घर में रहने के लिए कह सकते हैं। बैंक या एटीएम से लौटते वक्त आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको देखना चाहिए कि आसपास कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। वहीं जो कैश है या कोई कीमती चीज़ें हैं उनकी जानकारी आप किसी से भी साझा ना करें। घर को सूना ना छोड़ें, खाली ना छोड़ें। और इस दौरान दीपावली पर कई ऐसी बातें हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब ये आपको हमने चोरी से बचने के उपाय हमने आपको दिखाए हैं, लेकिन अब ज़रा कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आज के खास पैनल से भी आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अमनदीप चौरी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अमन जी आपका। हमारे साथ पूर्व आरपीएस अधिकारी योगेंद्र कुमार जोशी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से नेता आलोक वत्सी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आलोक जी बहुत स्वागत है। और सुप्रीम कोर्ट के वकील आशुतोष श्रीवास्तव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत सबसे पहले योगेंद्र कुमार जोशी सर से ही कर रहा हूं मैं। सर एक चीज बताइए जोशी सर कि हम हमेशा से देखते हैं कि त्योहार के समय में आम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। बाहर में कुछ खरीदारी करने के लिए जाएं तो खाने पीने का बड़ा संकट होता है, क्योंकि वहां मिलावटखोर जो है वो अक्सर मिलावटी सामान बेचते हैं। अब दूसरी तरफ अगर आप कहीं अपने घर चले जाएं, आप बाहर किसी दूसरे शहर में रहते हैं, आप आकर के किसी दूसरी जगह पर जा रहे हैं, आप गांव जा रहे हैं या घर जा रहे हैं, तो आप घर छोड़ करके नहीं जा सकते हैं क्योंकि चोरी होने का अंदेशा है। और खास करके ऐसे त्योहारों पर जो चोरों के गिरोह हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और कई रिपोर्ट्स में ये बताया भी जाता है कि त्योहारों के समय में चोरी की घटनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। उसके कई पहलू भी हैं, न सिर्फ घर के अंदर चोरियां होती हैं बल्कि सार्वजनिक जगहों पर, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर वहां ज्यादा चोरियां होने लगती हैं। शुभेंदु जी, क्या आप ये समझते हो कि दिवाली, धनतेरस ये आम नागरिकों के लिए आती है? हाँ। चोर उचकों के लिए नहीं आती। हाँ। ये उनके लिए भी आती है। जैसे ही धनतेरस आ जाएगी तो वो भी अपना शगुन देखते हैं कि साहब कौन सा शगुन है, किस तरफ की दिशा अच्छी है। मैं आपको ये बताऊं कि मैंने जब मेरे नौकरी के समय में जो बावरिया हैं या इस प्रकार के लोगों से जब मैंने बात की तो मुझे लगा कि वो हर चीज को देखते हैं बारीकी से। कोई छींक जाता तो उसको देखते हैं, कोई अगर पक्षी बोल जाता तो उसको देखते हैं। ये इस प्रकार की चीजें इन दिनों में, जब ये त्योहार होते हैं, इन दिनों में ये कार्रवाई करके ये इस प्रकार से करते हैं। और इन्हीं दिनों में लोग बाजार खरीदने के लिए जाते हैं। इन्हीं दिनों में बैंकों से जेवर लाते हैं, क्योंकि दिवाली पर, त्योहार पर महिलाएं अपने अपने जेवर पहनती हैं। बिल्कुल। तो जेवर लेके आते हैं तो घरों में जेवर रखे रहते हैं और उनको पता है कि दिवाली में पैसा भी रखा रहता है। व्यापारी व्यापार करता है तो वो पैसा भी घर लाके रखता है। तो इन सब चीजों की जानकारी चोरों को है। मैं तो ये बताऊं कि इतने बड़े बड़े चोर आते हैं कि पहले प्लेन से चोरी करने के लिए आते थे और प्लेन से चोरी करके चले जाते थे। कई ऐसे आते हैं जो कार से आते हैं, कार से चोरी करके चले जाते हैं। तो ये जो चोरों का गिरोह है ये इन त्योहारों पर ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहता है। अब बात यह है कि नागरिक क्या करें इसके लिए कि इन चोरी ना हो। उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो पुलिस है, पुलिस को एक्टिव रहना चाहिए, पुलिस को गश्त करना चाहिए। पुलिस जो मकान सूने पड़े रहते हैं उन मकानों पर जाकर निगरानी करनी चाहिए स्वयं। मैं जब आदर्श नगर थाने में था या और जगह रहा हूं तो साइकिल पर गश्त करवाता था। आजकल साइकिल गश्त बंद हो गई है, तो हम मोटरसाइकिल पे करते हैं, नहीं तो गाड़ी में बैठते हैं। मकान में चोर घुसा हुआ रहता है, उसका पता भी नहीं चलता आजकल। लेकिन अगर हम साइकिल पे गश्त करेंगे तो हमें आसानी से हम पता कर सकते हैं। तो ये जो त्योहार हैं, इन त्योहारों पर चोर बड़े उत्साहित होते हैं
और वो इन खाली मकानों में जहाँ ताले लगे रहते हैं उन मकानों को तोड़ करके अपने सामान वगैरह निकाल के ले जाते हैं। हम्म। ठीक है, तो दूसरा ये है हाँ। कि एक बात और थी, मैंने ये चीज और चालू की थी आदर्श नगर में, कि कोई भी व्यक्ति जब जाता है बाहर तो संबंधित थाने को लिख के दे के जाए कि मैं मकान से 3 दिन 4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं और इस पर मैंने मेरे चौकीदार को रख दिया है। तो रात ही गश्त के समय हम वहां चेक करते थे जाके 3 बजे 4 बजे कि भाई वो चौकीदार उसके मकान पे सुरक्षित है कि नहीं है। हाँ। ये बातें जो अब नहीं होती हैं, ये बातें होनी मैं चाहिए वही कि पुलिस आपसे वाले जानना भी गश्त चाह के रहा था समय जोशी में। सर, कि ये आज के समय में तो संभव लगता ही नहीं है। और ये आप कह रहे हैं ना कि अगर कोई जा रहा है और थाने में जाकर के बता दे कि भाई मैं इतने दिनों के लिए जा रहा हूं, तो ये तो बड़ा, क्योंकि रिपोर्ट थाने में दर्ज कराना ही बड़ी मुश्किल होती है, इसके लिए भी इंसान जो है 10 बार सोचते हैं। तो अगर कोई जा रहा है बाहर। हाँ। मैं वही कह रहा हूँ शुभेंदु जी, कि क्यों नहीं जो चीजें प्रक्रियाएं पहले होती थी और हमने की हैं, वो प्रक्रियाएं बंद क्यों कर दी गई हैं? उनको चालू करना चाहिए। क्या दिक्कत है उसमें? अगर वो कह के जा रहा है तो आप उसको कहिए कि भाई आप सक्षम हो आप चौकीदार रखिए, उस चौकीदार को हम चेक करेंगे। अरे भाई चौकीदार ही सामान ले जाता है, घर में नौकरानी काम करती है, नौकर बंगाल से बिहार से दूर जगह से आता है, वो चोरों को टेकल करके लाते हैं। नौकरानी को पता है इनके घर में क्या क्या सामान है, बाहर से चोर आते हैं और नौकरानी के मिले हुए आते हैं। पोतने वाला आता है, पुताई वाला आता है, बिजली का काम करने वाला आता है, एसी वाला आता है, अच्छा, कमरे में देखते ये भी हैं बहुत अलमारी बहुत में क्या ज्यादा, रखा हुआ है। हाँ, ये बहुत ज्यादा ध्यान करने वाली चीजें हैं। क्या होता है कि घर में चोरी जो है पहले अटेम्प्ट में नहीं होती है, और अक्सर कई बार ये भी सामने आता है कि भाई पहले रेकी की जाती है। अब रेकी करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब जैसा आपने कहा भी कि कोई सफाई करने वाला, दिवाली के समय में सफाई होती है, रंग रोगन भी होता है, तो उसके लिए कई बार ऐसे, आप सभी लोग नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस भेष में आपके घर के अंदर पहुंच करके पूरा जो घर का इलाका है वो सब कुछ देख लेते हैं, रेकी कर लेते हैं और उसके बाद उस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। मैं इसमें जरा अमनदीप जी को जोड़ लेता हूँ। चौधरी साहब, जरा एक चीज़ बताइए कि ये जो चीज़ें हैं ये कैसे हो पा रही हैं? क्या वाकई में ये रेकी करना और पहले देखना कि भाई किस घर के अंदर कितने लोग रहते हैं, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कहाँ से एंट्री की जा सकती है, कहाँ से बाहर आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं? जी, सबसे पहले तो एनडीटीवी राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अब शुभेंदु जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल करा कि चोरी होने से पहले कोई भी चोर ऐसा नहीं है कि सीधे घर में घुस जाता है किसी भी। वो सबसे पहले जिस घर में चोरी करना जाने चाह रहा है उस घर में जाने से पहले कम से कम 3-4 दिन पहले से 10 दिन पहले से वो रेकी करना शुरू करता है कि किस समय पे इस घर में कौन कौन आता है, किस समय सिर्फ घर में एक व्यक्ति रहता है और किस समय घर वाले सारे सो रहे होते हैं। अगर कोई नाइट शिफ्ट में जॉब करता है तो वो कितने बजे आता है। अच्छे से रेकी करने के बाद ही कोई चोर जो होता है वो उस घर में घुसता है जहां उसको चोरी करनी है। दूसरी बात, रेकी करने के लिए आपके घर के अंदर आज गली के अंदर बहुत सारे लोग सामान बेचने आते हैं। अभी दिवाली का समय चल रहा है, कबाड़ी आते हैं, सब्जी बेचने वाले आते हैं, बहुत सारी चीजें बेचने के लिए आते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सभी श्रोताओं से जो मुझे आज सुन रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को आप अपने घर में ना घुसाएं। अगर आपको कुछ भी सामान खरीदना है तो अपने गेट के दरवाजे के बाहर ही उसको रखें, बाहर ही उससे बात करें। इवन अगर वो पानी पिलाने के लिए भी आपसे कहता है तो आप उसको पानी भी बाहर पिलाइए। आपको उसको अपने घर में नहीं एंट्री देनी है। अगर उसने घर पे एंट्री ली तो वो, क्योंकि चोर आदतन अपराधी होते हैं, वो बहुत जल्दी ये जांच लेते हैं, भाप लेते हैं कि कौन से घर में कौन सी जगह अलमारी है और कौन सी अलमारी में कौन सा कोई मूल्यवान वस्तु हो सकती है। तो इसलिए आपको किसी भी व्यक्ति को घर में एंट्री नहीं देनी है। अगर लेबर भी काम कर रही है आपके घर में तो जिस कमरे में वो काम कर रही है आप उस घर का दरवाजा, उस कमरे का दरवाजा बंद करके उसको काम करने के लिए बोलिए। चाहे उसको पानी देना है, उसको चाय देनी है, उस कमरे के बाहर मत निकलने दीजिए आप उसको। चाहे वो कोई सामान लेने के लिए भी कहता है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो कि ध्यान रखने वाली हैं। मैं इसमें आलोक वत्स जी को भी जोड़ लेता हूँ। आलोक जी, एक चीज़ बताइए कि अब सरकार की इसमें जिम्मेदारी क्या? लगातार जो घटनाएं बढ़ रही हैं, अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर मेंटेन नहीं होगी और व्यापारी अगर नाराज़ होंगे और त्योहारों के समय में अगर लोगों का नुकसान होगा, दिवाली की जगह पर लोगों का दिवाला निकल जाए, तो ये तो बड़ा चिंता करने वाली बात है।
तो इस पर सरकार का स्टेक क्या होना चाहिए, सरकार को इस पर करना क्या चाहिए? देखिए देखिए शुभेंदु जी, इसमें सरकार का, पुलिस का अवश्य रोल होता है कि वहां सख्ती से, कड़ाई से निगरानी हो। लेकिन जो व्यवहारिक स्थिति है कि जितनी पुलिस बल और जितना ये है, वो हर घर घर को जाकर नहीं शेल्टर, ये सिक्योरिटी दे सकती है। इसके लिए वहां के लोगों को भी थोड़ा सा आगे आना होगा। ग्रामीण सुरक्षा दल या शहरी सुरक्षा दल नाम की भी बहुत सी जगहों पर मैंने देखा है, लोगों ने बनाई है टोलियां, और वो लगातार भ्रमण करती हैं। एक दिन मेरी टोली भ्रमण करेगी, दूसरे दिन दूसरे की टोली भ्रमण करेगी। तो उन जगहों पर लगभग चोरी न के बराबर है, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सी एजेंसियां इन्वॉल्व हो जाती हैं। आलोक जी, तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, अपने सामान की सवारी खुद ही जिम्मेदार है? पुलिस को, इससे पुलिस को और चौकीदार को वहां बल मिलेगा। आप समझ रहे हैं कि अगर एक एडिशनल सिक्योरिटी, जैसे आप कहते हैं ना कि सीसीटीवी लगवा लो या फिर सिक्योरिटी सिस्टम लगवा लो, तो ये भी एक सिक्योरिटी सिस्टम है कि वहां के लोग एक टोली बनाकर भी गश्त करें। जो सीसीटीवी तो अब कोई ऑप्शन रहा नहीं सर, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, चोर सीसीटीवी के अंदर कैद हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? अभी जितनी हमने घटनाएं बताई हैं, और ज़्यादातर घरों में जो चोरी की घटनाएं होती हैं, कैमरे के अंदर कैद हो जाता है चोर, लेकिन उसके बाद क्या? पहचानना उसको बड़ा मुश्किल है, उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, कौन है वो चोर ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। तो सिर्फ अकेला सीसीटीवी के जरिए, है ना, ये सब कुछ संभव तो नहीं है। मैं मानता हूं कि सिक्योरिटी लैप्सेस के कारण ये चीजें होती हैं, लेकिन जो चीज मैंने कही है, शायद आरपीएस अधिकारी जी इस बात को का समर्थन करेंगे कि अगर वहां के लोग भी इसमें सतर्क हो जाएं, तो पुलिस को और वहां के चौकीदार को बहुत बल मिलेगा और इन घटनाओं में बहुत ज्यादा कमी आएगी। क्योंकि ये एक वेल ऑर्गेनाइज क्राइम है। किस रूप में आदमी आपकी रेकी कर रहा है, अभी इन दिनों पता करना मुश्किल है। चाहे वो कपड़ा बेचने वाला हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे वो कोई दूसरी चीजें बेचने के बहाने आपकी रेकी करने आ गया है, तो ये पता करना मुश्किल है। और ठीक कहा है आरपीएस अधिकारी ने, ये चोर बड़े बड़े चोर होते हैं, ये प्लेन से चलते हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, और इनका हाथ साफ किया और निकल गए। तो इस तरीके के अगर बाहर का कोई अजनबी मोहल्ले में आता है या मोहल्ले में इस तरीके से घूम रहा है, तो अगर हम लोग भी थोड़ा सतर्क हो जाए, शायद इन चीजों को में काफी कमी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि हमें ध्यान रखना होगा, हमें भी मतलब एक जागरूक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। अगर कहीं पर भी आपको कुछ शक होता है, कोई संदेह होता है किसी शख्स पर जो आपके इलाके के अंदर लगातार घूम रहा है, मोहल्ले में बिंदु जी, हर मोहल्ले में नौजवानों की टोली होती है, नौजवान हर मोहल्ले में है। अगर उसमें से वो 4-4, 5-5 आदमी टर्न बाय टर्न करके अगर गश्त करें, तो इससे बहुत राहत होगी। और पुलिस को और चौकीदार के वहां जो ड्यूटी पर है, उसको काफी बल मिलेगा इन चीजों को रोकने। ठीक है, मैं इसमें आशुतोष जी को जरा जोड़ लेता हूं। आशुतोष जी, अब बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त ये कार्यक्रम भी देख रहे होंगे और कभी ना कभी किसी ना किसी चोरी का शिकार भी हुए होंगे। तो अब अगर कोई घर में चोरी हो जाती है या कभी बाहर कोई आपका सामान चोरी हो जाता है, तो पहला तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि भाई पुलिस को एक बारी जानकारी दी जाए कि इस मामले के अंदर क्या हो सकता है। लेकिन इसका कानूनी पहलू क्या कहते हैं? इसमें हमें कानून से क्या मदद मिल सकती है? हम शिकायत अगर हमने पुलिस में कर दी है, उसके बाद हमें क्या और करना चाहिए? अगर हमें आगे लंबी लड़ाई, कोई कीमती सामान या कोई ऐसा चीज है जो हमारी चोरी हो चुकी है, उसके बाद क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो जैसे आपने बताया कि तुरंत जो है एफआईआर लॉन्च करना बहुत जरूरी है, और इसमें आपने ये भी बताया कि बहुत बार एफआईआर रजिस्टर नहीं हो पाता है या कोऑपरेशन नहीं मिलता है पुलिस द्वारा। तो जिसके साथ ये घटना घटी है उसको तुरंत जो है हायर ऑफिशियल के पास, जैसे कमिश्नर के पास या एसपी के पास जाकर के शिकायत दर्ज कराना चाहिए, और उसमें किस तरीके की चीजें गई हैं वो तो डिटेल देना ही है। और देखिए, जो हमारा अभी जो नया कानून भी बना है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी उसमें डिफाइन किया गया है। थेफ्ट से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं, जैसे कि सेक्शन 111, सेक्शन 112, इसमें जो है बताया गया है कि किस तरह से सीरियस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो सकता है या पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो सकता है, उसके बारे में पूरा डिफाइन किया गया है।
और अगर थेफ्ट होता है तो 303 के तहत जो है लगभग उसमें 3 साल की सजा भी है। और वही अगर चोरी उस इंटेंट से होती है जहां पे फोर्सफुली कोई अंदर घुसता है घर में, किसी को जान से मारने की कोशिश भी करता है, क्योंकि सिर्फ थेफ्ट की बात नहीं है, यहाँ पे किसी के जान को भी खतरा हो सकता है। अगर वो कोई हथियार लेकर के घुसते हैं तो वहां पे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, लेडीज हो सकती हैं, उनके जान को भी खतरा होता है। तो इसमें जैसे सेक्शन 307 है उसके अंदर प्रोविजन 10 साल तक का जो है वो पनिशमेंट है अगर ये इंटेंट से अगर कोई अंदर जाता है पूरे वेपन के साथ, जिससे किसी की जान भी जा सकती है। तो ये एक सीरियस मामला है, ये सिर्फ थेफ्ट का मामला नहीं है, बल्कि किसी के जो है सेफ्टी को लेकर के भी बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा इशू है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि हायर लेवल को भी बोलना चाहिए कि जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, वो जो है पेट्रोलिंग को थोड़ा बढ़ाएं ये फेस्टिवल के दौरान, ताकि उस सडन पेट्रोलिंग हो बिना किसी के जानकारी के, जिससे जो है चोर जो है जिनका प्लानिंग होगा। देखिए जैसे बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं उन्होंने बताया कि चोरी ऐसे नहीं होती, उनका एक प्लानिंग होता है इसके पीछे कि किसके घर पे करना है, क्या करना है, उसके बारे में उनके पास पूरा रिसर्च होता है। हाँ। कि इनके पास कितने पैसे हो सकते हैं, क्या हो सकता है, इसमें एंट्री किस तरह से की जा सकती है, क्या क्या लूप होल्स हैं, या घर में घुसने का क्या रास्ता हो सकता है। तो ये एक प्लान्ड वे में होता है, किया जाता है। तो इसको रोकने के लिए मुझे लगता है कि पुलिस के साथ साथ लोगों को भी सतर्क होना होगा। जैसे अभी हमने बात किया कि घर को बिल्कुल जो है डिजर्टेड छोड़ देना, लाइट्स पूरे बंद हैं रात को, तो कहीं ना कहीं जिसके दिमाग में, चोरों के दिमाग में अगर ये बात हो कि इसमें जो है अंजाम दिया जा सकता है किसी वारदात को, तो उसको रोकने के लिए जो है लाइट्स जल रहे हों, लोग हों, पूरा घर खाली ना हो, कोई ना कोई वहां हो, सिक्योरिटी सिस्टम खुद के भी हो, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। और हाँ, बिल्कुल। तो ये सब तो हमारी तरफ से हैं। हाँ। और अगर कार्रवाई नहीं होती है जो आपने बोला, हाँ। तो ऐसे केस में अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो कोई भी जो है इन्वेस्टिगेशन जो है एजेंसी, उसको चेंज करने के लिए भी कोर्ट में जाया जा सकता है कि ये पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन इस पे काम नहीं कर रही है, तो इसको किसी सीआईडी को या क्राइम ब्रांच को जो है ट्रांसफर किया जाए, जो इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करे। हो सकता है इसमें और भी जो है बड़ा गिरोह हो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, हाँ। तो उसके तहत तक जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जाए। ठीक है, यानी कि कई पहलू हैं जो कि इसमें देखे जा सकते हैं। मैं इसमें योगेंद्र सर को मैं वापस से जोड़ रहा हूं। जोशी सर, एक चीज और बताइए, कई बार लोग खुद भी डरते हैं कि भाई चोरी की घटना हो गई घर में। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि थाने से के नाम से डरते हैं, है ना, कि थाने में जाएंगे, वहाँ शिकायत करेंगे, पता नहीं शिकायत सुनी भी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी, है ना। ये पुलिस पब्लिक मीटिंग का एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन इसका कोई विकल्प भी है क्या? क्योंकि अब ये भी कहा जाता है कि भाई आप ऑनलाइन तरीके से भी अपनी कोई शिकायत दे सकते हैं, कोई एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। क्या वो सिर्फ चोरी के केस में है, या कुछ और बाकी जो क्राइम होते हैं, या आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसकी शिकायत भी आप ऑनलाइन करा सकते हैं? देखिए, अभी सारी शिकायतों के बारे में ऑनलाइन अभी चालू नहीं हुआ है। मतलब टोटल एफआईआर हम ऑनलाइन नहीं कर सकते। ऐसी एफआईआर ऑनलाइन हो सकती है जो प्रिस्क्राइब की हुई है, कि जैसे चोरी की है, आपका सामान गुम हो गया उसकी है। और फिर भी इन्होंने कहा भाई आप एक बार जो है ऑनलाइन एफआईआर कर दीजिए, अगर वो दर्ज करेंगे तो आपको 3 दिन के अंदर बुलाएंगे, आपका दस्तखत करा लेंगे। और आगे क्या होता है प्रोसीजर, आपको पीछे लगना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या कार्रवाई हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि एफआईआर चाहे ऑनलाइन दर्ज हो, चाहे थाने में हो दर्ज, लेकिन इसके अंदर चोरी में बचाव ही सुरक्षा है। अगर बचाव कर लिया तो सुरक्षा। मैं आपको एक जगह बताता हूं कि मेरी पोस्टिंग दादाबाड़ी हुई कोटा, तो वहां चोरियां बहुत होती थी। तो चोरियां होती थी तो आईजी ने कहा आप चोरियां रोक नहीं सक रहे हो, क्या दिक्कत है, बहुत परेशानी आ रही है। मेरे को भी बहुत परेशानी आई, लेकिन मैंने सोचा चोरी रोकने का तरीका अडॉप्ट नया किया। मैंने क्या किया, मैं जेल में गया, और जेल में 10 साल की उम्र से लेकर के, मतलब 16 साल की उम्र से लेके 60 साल तक के जितने नकबचंद बंद थे उनसे मैंने बात करी। और बात करने के बाद मैंने कहा, मैंने मेरे इलाके में बिल्कुल अब चोरी करने नहीं आओगे। मैंने तुमको एक एक को यहाँ आकर के कह दिया है, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पूरी फहरिस्त मैंने प्राप्त कर ली है। आप देखिए कि मेरे यहाँ आगे आने वाले 3 महीने बाद चोरियां कम हो गई, और इतनी कम हो गई कि मेरे से ये पूछा जाने लगा कि आप चोरियां दर्ज करना बंद कर दिया क्या आपने? लेकिन नहीं, तरीके बहुत हैं, और बिना पुलिस के ये चीज नहीं रुकेगी। देखिए, कानून में कई प्रावधान लिखा हुआ नहीं है कि आप अपनी घर की सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्था करें, उसके लिए पुलिस है।
पुलिस व्यवस्था करेगी। ठीक और है। आप उसको सहयोग दीजिए पुलिस को, और पुलिस भी पब्लिक से सहयोग ले। लेकिन ये कहना कि साहब पुलिस की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है, पब्लिक को अपने आप अपने चौकीदार रखने चाहिए, सीसीटीवी रखने चाहिए, पुलिस लापरवाह होती है, पुलिस अपने कार्य को अंजाम नहीं देती सही ढंग से। अगर तरीके बहुत हैं, चोरियां रोकने के असल के तरीके हैं, मैंने अडॉप्ट किए हैं। तो मेरी राय ये है आपके चैनल के माध्यम से कि पुलिस को काम में लीजिए। तरीके बहुत हैं, चोरों की नकबजरों की लिस्ट होती है, उनको तलाश किया जाए। छोटे नकबजर जो कच्ची बस्ती में होते हैं, स्मैक्सी होते हैं, वो अलग प्रकार से नजर आ जाते हैं, मोहल्ले में नजर आते हैं, उनको पुलिस यानी कि वालों को सूचना एक चीज देनी जोशी सर ये चाहिए, भी है बीट कि कांस्टेबल अगर को आगे अगर मिलना चाहिए, ऐसे त्योहारों के प्रत्येक घर समय से में संपर्क करना चाहिए। त्योहारों के समय में अगर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी जाए तो शायद परेशानियों का बहुत हद तक तो हल हो ही जाएगा। भाई एक तो सबसे बड़ा कारण ये भी होता है ना, पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, जो ऐसे चोर मैं कह रहा हूं हाँ, साहब, मैं कह रहा हूं पेट्रोलिंग नजर ही नहीं आती है। मैं मोटरसाइकिल तक पे सिपाही नजर नहीं आते हैं इलाके में। हाँ। मैं तो यहाँ तिलक नगर में रहता हूँ। मैं जब तिलक नगर का इंचार्ज था तो दिन में 10 बार राउंड काटता था, पार्क में राउंड लेता था, गश्त में निकालता था। आजकल पुलिस नजर ही नहीं आती कहीं भी। कोई मोटरसाइकिल वाला नजर नहीं आता, कहीं गश्त करता हुआ रात को नजर नहीं आता। ठीक है। पहले विशिल बजती थी तो पता चलता था पुलिस वाला आया है। अब विशिल विशिल सब बंद हो गए, कुछ भी नहीं होता। रात में एक जीप निकलती है, वो लाइट लाइट लपक लपक करते हुए निकल के चली जाती है। चोर अंदर चोरी कर रहा है, पुलिस वालों को बाहर से कोई पता नहीं चलता। ये कोई गश्त का तरीका है? ये तरीके बदल गए हैं, इन तरीकों में बदलाव होना चाहिए। सुधार लाने की जो जरूरत वर्तमान है। में तरीके हैं, गाड़ियों में और बैठ के जब गश्त तक ये करते हैं, सुधार चोर बिल्कुल चोरी कर रहा है, हाँ, जब तक ये सुधार नहीं आएंगे तब तक इस तरीके की घटनाओं पर लगाम नहीं लग पाएगा। लगाम नहीं लग सकती। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन दीपावली हो या कोई भी और दूसरा त्यौहार हो, हर त्यौहार पर ये जो चोर गिरोह हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। कैसे उनसे बचना है ये हमने आपको बताया है, हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया है। लेकिन इसमें सभी को अपनी जिम्मेदारी भी निभानी है। अगर आप अपने आसपास देख रहे हैं कि कहीं पर चोरी या किसी इसी तरीके की घटनाएं हो रही हैं, या आपको लग रहा है कि कोई शख्स संदिग्ध है, तो उसके बारे में आपको पुलिस को ज़रूर जानकारी देनी चाहिए, ताकि ऐसे जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उनके अंदर कमी लाई जा सके। यार रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा आप, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।